कल जो लोग यहाँ पे जाके इस रेंज में ऐसे फंस रहे थे कि अभी रेंज आ गया, मैं यहाँ पे मौका बाय का ले लेता हूँ, तो उनका फिर हशर आप देख सकते हो। जिन्होंने यहाँ पे ये सोचा था कि मैं यहाँ पे अभी बहुत ऊपर चला गया तो मार्केट इस गैप को फिल करने आएगा, सेल की ले लेता हूँ पोजीशन, तो उनका भी हशर यहाँ पे बुरा हुआ होगा। और जो यहाँ पे कहीं पे फंसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और जिन्होंने कॉल पुट दोनों ले रखे थे तो दोनों में ही उनका लॉस हुआ यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने कोई ट्रेंड नहीं दिखाया। मार्केट कुछ ऑपोजिट ही करता है। अगले दिन किसी को अपेक्षा भी नहीं थी, फिर मार्केट ने एक ट्रेंड दिखा दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्या है जिससे हमें प्रॉफिट हो। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन को समझने की। तो प्राइस एक्शन में जब भी आप काम करते हो ना, प्राइस एक्शन को समझने से पहले आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हर दिन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट नहीं होता। कभी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, कभी डाउन ट्रेंड में होता है, कभी साइडवेज होता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मार्केट में न्यूज़ कुछ भी है, कुछ भी चल रहा है, बट ये ट्रेंड अप है, डाउन है या साइडवेज है, इसको समझना सबसे ज़रूरी है। जब तक इसको नहीं समझोगे, आपके दिमाग में ये नहीं घुसेगा, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। यही था वो दिन जो बजट का दिन था। निफ्टी में अगर हम बात करें तो इसको मैं पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा था और मार्केट किस चीज़ को फॉलो कर रहा था। ठीक है जी। तो ये था फरवरी का यहाँ पे दिन, यहाँ से शुरू हुआ। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, चीज़ें वही बताऊंगा जो प्रैक्टिकल काम करती हैं। बाकी फालतू की चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसको समझने के लिए पहले आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहाँ पे समझ आएगा। इसको मैं 3 आवर टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा व्यू आप देखोगे ना उतना आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो ये लाइन आपको दिख रही है कि मैंने ये लाइन क्यों लगाई। इस लाइन का पर्पज़ यहाँ पे है, एक बड़ी रेजिस्टेंस इस एरिया के पास है, एक बड़ी सपोर्ट यहाँ पे है, तो इसको मार्क करना ज़रूरी है। तो दोबारा हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं चार्ट को। तो ये हमारा पिछले दिन का एक क्लोजिंग था, ठीक है, कि मार्केट ने ये क्लोज किया। अभी जो प्राइस एक्शन बोलता है, मान लो पिछले दिन के लो को ब्रेक कर दिया, इट मीन्स मार्केट में जो आज का सेंटीमेंट है इतना वीक हो गया है कि प्राइस उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी ऐसे बन रही है। तो ये चीज़ें आपको लगानी आनी चाहिए। और ऊपर की तरफ से भी ऐसे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। चलो इसको तो छोड़ो। अभी ये लो को जब तक मार्केट इस क्लोज को ब्रेक नहीं करेगा स्ट्रांगली, तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये विक बनती है। अभी आप कहोगे कि इसके नीचे प्राइस आ गया था और आप तुरंत यहाँ पे सेल की पोजीशन बना लोगे, तो एंड तुरंत ही आपको यहाँ पे एक बड़ा लॉस देखने को मिला। दोबारा फिर प्राइस आया, आपको लगा कि इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। जब तक इसके नीचे विक है तो उसको समझने के लिए आपको कैंडल्स को समझना पड़ेगा। जब तक कैंडल स्टिक्स को नहीं समझते तब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। कैंडल्स को कैसे समझोगे, कैंडल्स के लिए मैंने पूरा वीडियो यहाँ पे बना रखा है हमारे चैनल पे, आप उसको जाइए और प्रॉपर देखिए। वहाँ पे कैंडल्स बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके अलग अलग टाइप के कैंडल्स पैटर्न कौन से हैं, तो उसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक कैंडल यहाँ पे स्ट्रांगली क्लोज नहीं किया तब तक आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। और ऊपर से मार्केट ट्रेंड तकरीबन आप देखोगे तो ऊपर से एक डाउन स्लोपिंग लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड डाउन है। यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं किया, यहाँ पे क्लोजिंग किया इस लो के नीचे, क्लोज इसमें भी विक था, इसके नीचे भी क्लोज नहीं किया। दोबारा फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे स्ट्रांगली क्लोज किया, फिर उसके नीचे ही खेलता रहा, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं बचा था। बजट के दिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्राइस पता नहीं कितने ऊपर चला जाएगा। हो सकता है जाता है बजट के दिन 1000 ऊपर भी चला जाता है, 1000 नीचे भी चला जाता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत होती है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी को भी समझना पड़ेगा। आईवी क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। चलो अभी हम बात कर रहे थे प्राइस एक्शन की। तो जब तक इस लो को ब्रेक नहीं किया तब तक हम यहाँ पे प्रॉपर उस साइड में नहीं जा सके। और ऊपर से ट्रेंड प्राइस को अगर समझने की कोशिश करो तो लोअर हाई बन रहे थे, हाई के ऊपर हाई नहीं बना था ना, या तो मार्केट में ट्रेंड चेंज होता ऊपर की तरफ जाता, वो नहीं हुआ। तो इस तरह आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये मार्केट एक चौपी मार्केट यहाँ पे बन के सामने आया। अभी यहाँ पे मान लो इसके नीचे क्लोज हो गया। अभी दूसरी प्रॉब्लम हमें क्या आती है कि हम अभी इसके नीचे क्लोज हो गया तो अभी हम यहाँ पे सेल की पोजीशन घर में लेके चले जाते कि कल इसको ब्रेक करेगा, यहाँ तक आएगा। ये चीज़ें करनी गलत हैं। यहाँ पे आपको फोकस करना है उस डे में, क्योंकि हर डे एक तरह का नहीं होता मार्केट में। कभी देखो अप ट्रेंड देखने को आपको मिलेगा,
कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड का मीनिंग मेरा क्या है, ये देखिए, इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया, फिर ये हाई लगाया, फिर इसके ऊपर हाई लगाया, फिर इसके ऊपर लगाया, इसके ऊपर लगाया, ऐसे मार्केट हायर हाई लगाता रहा। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पिछले लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो फिर ट्रेंड फिर चेंज है। सिंपल चीज़ें हैं, आपके सामने हो रही हैं, आपको बस इसको फोकस करना है। तो ये एक एरिया था जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा था। इसके बाद आज के दिन क्या होता है, कल के दिन सॉरी, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे में क्या होता है, मार्केट इस रेंज के ऊपर खुलता है यहाँ पे कहीं पे। तो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी यही है कि प्राइस को पहले समझ लोगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। ऊपर खुलता है तो अगर मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में पहले भी दिखाया था, अभी दोबारा मैं दिखा देता हूँ। 3 आवर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप चूज़ करोगे आपको चीज़ों को समझने के लिए उतनी आसानी होगी। तो यहाँ पर ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी। मार्केट करता क्या है, मार्केट इस रेंज के ऊपर खुलता है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर खुल रहा है तो उसका सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव है, ये तो हमें समझ आ गया। तो अभी हमें सिर्फ करना क्या है, देखो जैसे मैं बात कर रहा था ट्रेंड की, ट्रेंड होगा, सेंटीमेंट या तो वीक होगा, सेंटीमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, सिस्टम बनेगा पहले, फिर उसको प्राइस एक्शन फॉलो करता हुआ ऊपर नीचे जाएगा। तो यहाँ पे जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो यहाँ पे आपको सेल की पोजीशन के बारे में तो फिलहाल नहीं सोचना, ये ज़रूरी है। इसके ऊपर फिर तुरंत, क्योंकि एक अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा मूव यहाँ पे आ चुका है, तो आपको ऐसा नहीं कि तुरंत दोबारा फिर घुस जाना। ये 5 मिनट में ही कैंडल बन गया, 5 मिनट के लिए तो आपको मेरे ख्याल में सोचना ही पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, इसको बाय करूँ या सेल करूँ। तो यहाँ पे जो लोग फंसे इस टाइम फ्रेम में, घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे टाइम मार्केट ने लगाया, फिर इसके ऊपर इस रेंज को ब्रेक किया, तो ये कोई एक्सपेक्टेड या कोई सिस्टमेटिकल नहीं था। इसके ऊपर फिर हायर हाई लगते गए 5 मिनट में, इस कैंडल के ऊपर फिर इस कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे जाते जाते लोगों को क्या लगा कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा। अभी ऊपर का टारगेट आपको कैसे मिलेगा कि मार्केट अभी जाएगा कहाँ पे, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि एक मूविंग एवरेज लगाई, दूसरी मूविंग एवरेज ने काट दिया, इसके यहाँ पे हम बाय करेंगे, नहीं, ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपको प्राइस सब कुछ बताता रहेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, आपको कैसे काम करना है। तो यहाँ पे ये टारगेट अभी यहाँ से निकला मार्केट, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। मान लो मैं 2 आवर ले लेता हूँ, 2 आवर ले लो, 3 आवर, कुछ भी, तो आपको टारगेट मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। जब मार्केट इतना बड़ा सेंटीमेंट यहाँ पे बना रहा है तो फिर कोशिश करेगा वो इस हाई को टच करने की। तो वहाँ पे टच किया, तो वहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हो, अभी ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में यहाँ पे जाके हम सेल कर दें, क्योंकि देखो डिसीजन ऐसे आप ज़बरदस्ती यहाँ पे मार्केट में नहीं ले सकते कि यहीं पे मेरे को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, इस जगह पे जाके क्या कर सकता है, उस पॉसिबिलिटी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम वहाँ पे ट्रेड ही कर पाएँ। हर दिन ट्रेड का नहीं होता, आपको थोड़ा एक अपना एज फाइंड करना पड़ेगा कि मैं किस तरह के टाइप ऑफ मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ, कहाँ पे करता हूँ, क्या चीज़ बनती है, फिर मैं करता हूँ। तो इस तरह से आपको प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मान लो आप सेल कर देते, और मार्केट में एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, मार्केट नीचे नहीं आता जब, तो वो क्या होती है, वो होती है साइडवेज। तो यहाँ पे जाके मार्केट साइडवेज भी हो सकता था कि अभी मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, रुकने के बाद फिर वो डिसीजन लेता है या तो ऊपर का या नीचे का, यही हो सकता था। तुरंत आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अगर दोबारा मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊँ तो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, समझ आएंगी, ऐसा नहीं कि कुछ मैं कोई किताबी ज्ञान यहाँ पे बांट रहा हूँ। सो अभी मैंने बात की थी कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर आपको दिखा, बट मार्केट तो ट्रेंड में था, तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम पास किया। कुछ टाइम बिताने के बाद मार्केट में ये फिर इस क्लोजिंग के नीचे, जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि क्लोजिंग आएगी, ये क्लोजिंग इस जगह के नीचे आई। अभी क्लोजिंग आ गई है तो हमें घुस जाना चाहिए, ठीक है, हम सेल पोजीशन के लिए चले गए, बट इसके ऊपर हमारा एसएल होना चाहिए। मेन चीज़ ये है, अगर मार्केट में आपको बने रहना, नहीं तो कई बार आपको 10,000 बनेगा, कई बार 10,000 20,000 आपका जाएगा भी, ये चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। तो ये ऊपर शूटिंग बना अपना इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ये रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, क्लोजिंग इसके नीचे आई, और साथ में अगर आप देखोगे नीचे आया तो साथ ही इसने पिछले हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया उस रेंज के, उसके बाद इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। तो ये फिर प्राइस एक्शन हमारा डाउन ट्रेंड का बन गया। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, अभी ट्रेंड बन गया। ट्रेंड का मतलब हायर हाई जैसे था, अभी लोअर लो बनना शुरू हो गया। तो इसके बाद होता क्या है, इस रेंज के नीचे भी इस जगह की क्लोजिंग आ जाती है। तो यहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए था। पहले तो आपका टारगेट इसके नीचे ये होना चाहिए था पहला, फिर पहले के बाद ये दूसरा, क्योंकि उसके पीछे का लो क्या है। तो ये चीज़ें काम करती रही। अभी यहाँ पे देखो मैंने कोई मूविंग एवरेज कुछ नहीं लगाया,
ना यहाँ पे आपको लगा के दिखाया, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ने यहाँ पे मान लो एक रेंज को ब्रेक किया, तो ये रेंज आपको टाइम टू टाइम दिखती रहेगी और मार्केट का सेंटीमेंट भी दिखता रहेगा। ये एक फ्लैग समझ सकते हो आप, एक रेंज समझ सकते हो। रेंज के ऊपर बहुत बड़ी क्लोजिंग इसने दे दी। अभी देखो, या तो आपको ऐसे था कि पहले एंटर हो जाता, कुछ कर देता, वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लोजिंग दी, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे एंट्री करनी है, या तो इसके हाफ तक का वेट करो कि मार्केट अगर नीचे आता नहीं आ रहा, तो आपको ज़्यादा मोमेंटम लग रहा है तो आप यहीं पे एंटर करोगे मान लो, तो इसके हाफ का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर इसके हाफ तक मार्केट नीचे आया तो आपको फिर निकलना पड़ेगा। बट मार्केट ने एक वन साइडेड मूव दिया यहाँ पे। और मार्केट में एक ये भी होता है, अप ट्रेंड भी चलता है, डाउन ट्रेंड भी चलता है। तो ये अप ट्रेंड में भी पैसा बना, डाउन ट्रेंड में भी पैसा बना। इसके बाद फिर थोड़ा मार्केट ने यहाँ पे लोगों को परेशान किया, फिर पैसा ज़्यादा नहीं बना। तो बस मेन चीज़ें सिंपल सी हैं। आपको ऐसा नहीं है कि कोई मूविंग एवरेज लगा लेनी है, कोई इंडिकेटर लगा लेना। जब तक प्राइस आपको नहीं समझ आएगा ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्राइस को समझना सीख लो, कैंडलस्टिक को समझना सीख लो, तो वही आपके लिए काम कर देगा। बस मेन दूसरी चीज़ आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड आपको जो रूल फॉलो करने। रूल यही है कि फिर अगर जब यहाँ पे घुसना है तो फिर इसके ऊपर स्टॉप लॉस, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, चाहे आपका वहाँ पे 1000 का लॉस है, चाहे 2000 का लॉस है, तो आपको काटना है फिर। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस आप इसको मान के चलो, इस कैंडल्स को, ना कि अपने स्ट्राइक प्राइस को, क्योंकि वहाँ पे तो अगर छोटा सा भी कैंडल ग्रीन रेड बनेगा तो वहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा प्राइस में, तो वो आपका नहीं फॉलो ऑन होगा, यहाँ पे आपका फॉलो होगा। तो जब यहाँ पे इसके ऊपर आ गया या दोबारा यहाँ पे आ गया, तो फिर तुरंत पोजीशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका फिर लॉस बड़ा हो जाएगा। बड़ा लॉस से बचने के लिए आपको अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा। क्वांटिटी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाए। पहले शुरुआत में आपको छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये चीज़ें, तो ऐसे मार्केट के ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thank you very much. Have a nice day. Goodbye.